बस कर दो, जो हो गया उसे भूल जाओ। शादी के दिन बहुत यादगार होते। उन्हें कड़वी बातें करके उन्हें तल्ख नहीं बनाना चाहिए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बहुत मोहब्बत से मैंने रिश्ता बनाया और मोहब्बत से इसे निभाना चाहता हूँ। मोहब्बत ऐसी होती? हाँ बिल्कुल। कभी रूठना, कभी मनाना, कभी खुशी, कभी गम, मगर हर कदम पर सांस। इन 2 दिनों में मैं मोहब्बत के एक नए एहसास से आशना हूँ। कैसा एहसास? तुम्हारी नाराजगी मेरे दिल पर कयामत तोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया रूठ गई। क्या तुमने महसूस नहीं किया? हाँ किया था। तो फिर वादा कर, आइंदा कभी नाराज नहीं होगी। आप भी मुझे नाराज मत कर। आप भी नाराज मत होना। तुम बिल्कुल भी नाराज नहीं करना। मोहब्बत के लम्हात बहुत कीमती होते हैं, हमें इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। मैं खाना लाया हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। बहुत। मैं खाना लेकर आता। सिर्फ 1 लाख के लिए मेरे माँ बाप को मुझे यहाँ छोड़ना पड़ गया। शगुफ्ता बाजी के पास तो इतना पैसा है, उनके लिए 1 लाख तो कुछ भी नहीं है। मुझे अम्मा, अब्बा, बहन, भाई सब कितने याद आते हैं। किस दिन यहाँ से जाऊंगी और उन सबसे दोबारा मिलूंगी। शगुफ्ता बाजी तो मुझे अपने अम्मा अब्बा से मिलने भी नहीं देती। क्या करूं, कैसे जाऊं मैं यहाँ से? शादी को दिन ही कितने हुए जो आपने बैंक जाना शुरू कर दिया है? रोजी रोटी भी तो कमानी है। हाँ, हम तो हनीमून पे भी नहीं गए। अच्छा, वो भी जाएंगे। नाश्ता बना लिया? लाती हूँ। अच्छा सुनिए, मैं सोच रही थी कि हम किराए पे एक नया घर ले लेते हैं, बड़ा। क्यों? ये भी तो अच्छा खासा घर है ना। मेरा लाखों का जहेज आना है, वो कहाँ रखूंगी? यहाँ तो जगह ही नहीं है। जहेज? हाँ, आपको बताया तो था कि मेरा सामान आने वाला है। तो शाकिर चाचा को मना किया था। हर माँ बाप ना अपनी बेटी के लिए जहेज लेते हैं। आप बस जल्दी से घर ले लें, मेरी खुशी खराब नहीं करें। अच्छा, ओके। जबरदस्ती से हाथ बात कर। आप उन्हें कहिएगा कि हमें फौरन घर चाहिए, ठीक है? ये ले, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। कैसे हो बेटा? किस नाते से पूछ रही हो? अरे दादी हूँ तुम्हारी। यह सारी याददाश्त अस्पताल में ही छोड़ा है। तुमने और शाकिर चाचा ने मुझे अच्छी तरह से एहसास दिला दिया कि हो गया ना एहसास कि सगे रिश्ते कितने जरूरी होते हैं। नहीं,
आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि अपने रिश्ते कितने बेहिस और जालिम होते हैं। चलो गुलखान। आओ फराज बेटा आओ। ये है वो घर। जफर चचा, घर तो बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, हमारे इलाके के करीब है। इस तरह तुम लोग हमसे दूर भी नहीं जाओगे। अच्छा चाचा, इसका रेंट क्या है? 1.5 लाख रुपए एडवांस और 60,000 रुपए किराया। चाचा ये रेंट तो बहुत ज्यादा है। आपको तो पता मेरी तनख्वाह कितनी है। बेटा अगर तुम लोग 4 के बजाय 2 कमरे, ये हॉल और खाली किचन ले लो तो मैं कोशिश करता हूँ कि किराया कम कर ले। तो फिर कितना किराया हो जाएगा? मैं कोशिश करूंगा कि 40 से 45 तक हो जाए। हाँ, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं जाके उससे बात करता हूँ किराया कम करने। अच्छा चाचा, एडवांस में कोई कमी? हाँ हाँ, एडवांस भी कम कराने की कोशिश करूंगा, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। ठीक है। 40,000 भी बहुत है। गैस का बिल है, बिजली का बिल है, बाकी अखराजात भी तो सारी तनख्वाह इसमें लग जाएगी। जब घर में कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेंगे। अच्छा एडवांस कहाँ से लूंगा? फराज, आप बैंक से लोन ले लेना। लोन इतनी जल्दी नहीं मिलता। तो आप एक काम करें कि जफर चचा से उधार ले लें। बैंक से लोन मिलेगा तो वापस कर देना। उनके पास बहुत पैसे हैं। भाई मुबारक हो। वो बात मान गया है, उसने किराया कम कर दिया। और शुक्रिया चाचा, घर तो लेना ही है आप। तो चलो फिर डन करते हैं। चाचा आपसे एक बात करनी थी मैंने। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? आपको मेरे पास एडवांस नहीं है चाचा। तुम फिक्र मत करो, एडवांस मैं दे दूंगा। चलो आओ चलो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आ जाओ। कितना मजा आएगा ना जब हम अपने वेल फर्निश्ड घर में चले जाएंगे। वैसे घर कितना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा, और शुक्र है जफर चाचा एडवांस के लिए मान गए। देखा, मैं कह रही थी ना, अब आप मेरे मशवरे मानते रहेंगे ना तो जमीन से आसमान तक पहुंच जाएंगे एक दिन। अच्छा सी खुशी में चाय पिलाओ। अभी बनाती हूँ, लेकिन आप ऐसे कई समोसे लिए साथ में। समोसे? हाँ ना, लेकर आए। कब से नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। अच्छा लाता हूँ। बैठे बिठाए इतना खर्चा पड़ गया। क्या हो गया अम्मा? क्या हो गया पूछ रहे? 3 दिन अस्पताल में रहे हो तुम। 4 लाख रुपए का बिल देना पड़ा है मुझे। हाँ, बड़ा खर्चा कर दिया तुमने। एक ढेला नहीं कमाता। अब अगर माँ ना सर पे होती खर्चा करने वाली, काट देते ना टांग, फिर क्या होता? ठीक हो जाओ ना तो कोई काम शुरू करता हूँ। काम करेगा तू? हाँ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। गुलखान, नवीद भाई कैसा है? तुम ठीक है? बस ठीक हूँ। तो वजी एक पार्टी लाया हूँ। कारोबार में उसका कर्ज फंसा हुआ है और डिफेंस में प्लाट है उसका 5 करोड़ का, लेकिन 50 लाख उसको फौरन चाहिए। इतना पैसा उसके पास होगा नहीं कि वो अपना प्लाट छुड़ाए। दूसरा, वो हर तरफ से कर्जों में जकड़ा हुआ है। उसको लगता है कि वो 50 लाख देके कुछ कर्ज उतार देगा, लेकिन बाजी तुमसे पैसा लेके तो और पछता जाएगा। तुम क्या कहते हो? टाइम दे के कर्जा दो, जब वो रकम वापस नहीं कर पाएगा तो वो प्लाट अपने नाम लिखवा लेना, फिर उस प्लाट को 5 करोड़ बेचना मेरा काम है। ठीक है, नुकसान के जिम्मेदार भी फिर तुम ही होगे। जी सिर्फ नुकसान नहीं, नफे का भी कहो। जब वो प्लाट तुम 5 करोड़ बेचोगी तो 1 करोड़ रुपए मुझे देना होगा। ठीक जा रहे हो गुलखान, बड़े कारोबारी बनते जा रहे हो। बस तुमसे पैसे से पैसा बनाना सीख रहा हूँ।
बताओ क्या कहती हो? ठीक है, पर कागज पक्के होने चाहिए। माँ जी तुम फिक्र ही नहीं करो। ये मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी रकम जल्द से जल्द अदा करके इन्हें वापस ले जाऊं। हाँ इरफान भाई, आपका मानता है कि बाजी को किस्त के पैसे तो हर महीने चाहिए ना? हाँ बेफिक्र रहिए, मैं किस वक्त पे दूंगा इंशाल्लाह। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे बुरे वक्त पे काम आई। किसके पैसे हर महीने देते रहना? हाँ अब बेफिक्र रहिए, मैं वक्त पे दूंगा। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं तो दुआ करता हूँ कभी पैसे नहीं लौटाए। गुल खान, ये तो कुछ ज्यादा ही शरीफ आदमी है। बाजी शरीफ नहीं होता तो पछता कैसे? ऐसे शरीफ आदमियों की शराफत से ही तो चलता है हमारा कारोबार। अम्मा, मेरा दिल आपके बगैर बहुत उदास है। फिर से उदास हो गए? अपनी बीवी से दिल लगा, अपना घर आबाद कर। माँ, घर माँ के बगैर भी तो मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं हमेशा आपसे कहता था मैं घर लूंगा और उसमें आपको अपने साथ रखूंगा। इंशाल्लाह। ओके। मैं भी घर ले आनी और अम्मा को दावतें पहले दी जा रही। अम्मा आ गई ना तो सारी जिम्मेदारियां मुझ पर पड़ जाएंगी। क्या मुसीबत है, मुझे कभी सुकून ही नहीं मिलता। क्या सोच रही हो? यही कि आप कितने अच्छे हस्बैंड हैं। खैर तो है, आज इतनी मेरी तारीफें की। मैंने कभी आपकी बद तारीफी की? नहीं तो, लेकिन आज बात क्या? मैं सोच रही थी कि यूनिवर्सिटी फिर से ज्वाइन कर लूं। हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे तालीम छोड़नी पड़ी, तो घर शिफ्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन कर लूं। यूनिवर्सिटी? हाँ, मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ। वो तो ठीक है ना, लेकिन मैंने भी बैंक जाना शुरू कर दिया है, और अगर तुम भी यूनिवर्सिटी चले गई तो घर में कौन रुकेगा? घर को लॉक करके चले जाया करेंगे। देखिए, लंच ब्रेक में आप मुझे पिक करने आ जाया करना, या फिर हम वैन लगवा लेंगे, मैं घर आ जाया करूंगी। अच्छा, मैं भी सोच रहा था कि नया घर लेती अम्मा को भी ले आएंगे। हाँ, फराज, अगर मैं घर पे होती तो अलग बात थी। अब मैं भी नहीं हूँ, अम्मा अकेले बोर नहीं हो जाएंगी? या तो मेरे एग्जाम्स हो जाएं तो हम उनको फिर लेकर आ जाएं। नहीं, तुम्हारे एग्जाम्स के बाद में? हाँ ठीक है। आज इस घर की आखिरी चाय पी? जी, मैं बना कर ला। वैसे शाकिर चाचा को इतना ज्यादा महंगा सामान देने की क्या जरूरत? अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत कर देते वो। क्या जरूरत है? फिर भी उन पर बोझ तो होगा ना।
कोई बोझ नहीं है, मैनेज कर सकते तो दिया है ना। हाँ देखिए तो सेम आधा कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना। पेंटिंग लगाती हूँ। सर आपका सामान भिजवा दिया था, पहुंच गया? जी जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये 15,000 रुपया पहली किस्त। सर 15,000? सर आपको 2,000 रुपये और देने होंगे। वो क्यों? सर हर किस्त के साथ आपको 2,000 रुपये बेनिफिट टैक्स देना होगा। ऐसा तो आपने पहले बताया ही नहीं था। जनाब देखिए 5 लाख का आपको सामान फ्री में तो नहीं मिलेगा ना। अब ऐसे ही अगर हम हर किसी को सामान बांटते रहे फिर तो कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। लेकिन ये कैसा टैक्स है? आपने तो कहा था ये सूद नहीं है। सर जो सूद नहीं देना चाहे उनके लिए बेनिफिट टैक्स है। बेनिफिट टैक्स? ये तो सरासर ज्यादती है। कैसी ज्यादती सर? आपको 5 लाख का सामान दिया सर, आपकी सफेद पोशी का इतना भरम रखा, आपकी बेटी की रुखसती हो गई इज्जत से, कैसी ज्यादती सर? अगर आप मुझे पहले ये सब कुछ बता देते तो मैं शायद ये सामान लेता ही ना। सर अब तो ले लिया, अब कैसा पछतावा। सर प्लीज आप 2,000 और दे दीजिए, और अब से हर महीने की किस्त पे आपको 2,000 रुपये और देने होंगे। ये लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ध्यान से। घर सेट करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, आज हमें भी पता चल गया है। हर तरफ नई नई चीजें देख के कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ ये तो है। फिराज बहुत भूख लग रही है, अब आप जाके कुछ खाने के लिए ले आओ होटल से। अच्छा, मैं शॉवर लेके जाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए। हाँ जी, अब मेरा नाम फरजाना है, आपकी मालिक मकान ऊपर ही रहती हूँ। ये लीजिए, आपके लिए खाना लेकर आई थी। बहुत शुक्रिया, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे नहीं, मैंने अपने हाथों से बनाई है बिरयानी और कबाब। आप माशाल्लाह घर तो बहुत अच्छा सेट कर लिया, काफ़ी जहेज दिया है आपको आपके घर वालों ने। हाँ। वैसे कहाँ से ब्याह कर आई हैं आप? ससुराल तो मेरा गाँव में, लेकिन मेरी अम्मी साथ वाले इलाके में रहती है। आप कहीं साले आपा की तरफ तो नहीं? वो तो मेरी दादी हैं। अच्छा, जब भी आप उनमें मिल भी रही हैं। अच्छा, आप तो शगुफ्ता बाजी को भी जानती होंगी? वो मेरी ताई हैं। मेरी बड़ी बहन बनी हुई हैं, इस तरह आप मेरी छोटी बहन हुई। वैसे नाम क्या है आपका? अनम। अनम, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, मैं चलती हूँ, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बिला झिझक आप मुझे बता दीजिएगा। अपनी बड़ी बहन के ही घर समझिएगा। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुदा। आती जाती रहिएगा। राहत, आज जब मुझे तनख्वाह मिली तो मैं अनम के जहेज की किस्त देने ऑफिस गया तो उन्होंने 15,000 की जगह 17,000 रुपये ले लिए। हाय हाय, वो क्यों? 2,000 रुपये बेनिफिट टैक्स। ये क्या भला है? सूद की दूसरी शक्ल। हलाल कमाते कमाते कैसे हराम का सौदा कर बैठा। मैं मना करती भी अनम, आप ने पूरी जिंदगी मुतमईन नहीं होना, और आपने उनके लिए इतना बड़ा बोझ उठा लिया। वो तो उस दिन उसने मैनेजर ने गोलमोल बात कर दी, मैं तो समझ ही नहीं पाया। जिसके लिए आप सूली चढ़े हैं ना, उसे जरा भी परवाह नहीं होगी। बेटा, जो होना था वो हो गया। फिक्र तो इस बात की है कि इस तनख्वाह में से मैं क्या क्या करूंगा। 17,000 रुपये किस्त,
और 10,000 रुपये कमेटी, कैसे गुजारा होगा? हाय मेरे अल्लाह, घर का खर्चा कैसे निकलेगा? राशन? यही तो मैं सोच रहा हूँ। पापा मुझे आज ही तनख्वाह मिली है, आप परेशान ना हो, इसी से घर का खर्चा चला लेंगे। नहीं बेटा नहीं, तो तुम्हारे पैसे नहीं। भाई इसमें मेरे पैसे कहाँ से आ गए? बेटा सारा महीना तुमने मेहनत की है। पापा मुझे इस काबिल बनाया किसने? आपने, और इस पर पहला हक भी आपका ही है। अल्लाह ताला तुम्हारी जैसी औलाद सारे वालिदैन को दे। आप जैसे माँ बाप भी हर एक बेटी को मिले। मैं बहुत परेशान था, सारे रास्ते इन्हीं सोचों में था कि सब कैसे होगा, कैसे गुजारा हो। अब्बा अल्लाह पर तवक्कल करना तो आपने ही सिखाया है, वो हौसला क्यों छोड़ दिया? बेटा मैं बूढ़ा होके बहुत कुछ भूलने लगा हूँ, लेकिन तुमने याद करा के मेरा फिर से हौसला बुलंद कर दिया। सब आपने परेशान नहीं होना, फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा देती हूँ। जीती रहो, अल्लाह हमेशा तुम पे नजर करम रखे। आमीन। शुरू करें? कितनी मजेदार बिरयानी ना, इसकी खजाना बाजी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी मेरी दोस्त बन गई है। देखिए कितना मजेदार खाना भेजा उन्होंने, बाकी बहुत मजेदार है। वैसे अल्लाह ताला ना हम पे बहुत मेहरबान है, क्योंकि देखें इतना अच्छा फर्नीचर, फिर घर, फिर खाना, फिर इतने अच्छे लोग मिल गए हमें। बिल्कुल। आपको ना मेरा शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपको मेरी वजह से मिला है। अम्मा की कॉल आ रही है, एक मिनट आया। फराज बेटा सारा दिन कहाँ रह गए थे? कई बार तुम्हें फोन किया, तुमने फोन ही नहीं सुना। जी अम्मा वो अनम का जहेज आया हुआ था, उसे सेट कर रहे थे। अनम का जहेज? मैंने तो उसके माँ बाप को मना किया। बस अम्मा, माँ बाप तो बेटियों को देते ही है ना। क्या कुछ आया है? अम्मा सब कुछ ही है, एलसीडी है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है और बर्तन फर्नीचर वगैरह सब। उसके माँ बाप इतने अमीर तो नहीं, कितना कुछ दे दिया। वो मुझे लगता है कि अनम के अब्बा ने कोई कर्ज उठाया होगा, क्योंकि उनकी इतनी तनख्वाह नहीं है। हाँ। अच्छा तो इतना सारा सामान तुम लोगों ने कहाँ रखा है? वो हमने किराए पर नया घर लिया है। क्या किराए पे? कितना किराया? अम्मा वो 40,000। इतना ज्यादा किराया? आज तुम हर महीने किराया दोगे, घर का खर्चा करोगे, एडवांस कहाँ से दिया? वो जफर चाचा से कुछ उधार लिया। दिमाग ठीक है तुम्हारा फराज? बेटा तुम्हारी इतनी चादर है जितने तुम पांव फैला रहे हो। अम्मा मैं बैंक से कर्जा ले लूंगा। हाँ कर्ज पे कर्ज चढ़ाते जा रहे हो तुम। तुम्हारी बीवी के बारे में तो कोई बात नहीं करना चाहती, मगर तुम्हारा अपना भी कोई दिमाग है कि नहीं? माँ आप पता है मैं क्या करूँ? जैसे मेरी बात तो तुम मानोगे ना, करना तो बेटा तुमने वही है जो तुम्हारी बीवी कहेगी। अच्छा अम्मा आप नाराज ना हो। फराज तुम अपनी बीवी की बातों में आकर बहुत ख्वार हो गए, ये बात मेरी याद रखना। माँ बाप की जान को अज़ाब में डालकर तुम ऐश कर रही हो, कितनी बेहिस इंसान। कैसी हो? मैंने तुम्हें अपने घर की पिक्चर्स भेजी, तुमने मुझे मुबारकबाद ही नहीं दी। मुबारक किसी खुशी पर दी जाती है। हाँ तो मैंने घर सेट किया, क्या खुशी की बात नहीं? तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। वो क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने इस सामान के लिए जिस सूली पर अपने माँ बाप को चढ़ाया है ना,
उसने आज उनको बहुत दुखी कर दिया। 17,000 10,000 कमेटी देकर वो हर महीने क्या कर लाएंगे? कि तुमने एक बार भी ये सोचा था? मेरी बात सुन, उन्हें मुझे रुखसत करते वक्त कुछ तो देना ही था ना, और कुछ तो देने के लिए उन्हें उधार लेना पड़ना था। और अगर मैंने अपनी मर्जी का जहेज अब ले लिया है तो कौन सी क़यामत आ गई है? भाभी तुम कितनी बेहिस हो। बेटियां तो हमेशा अपने माँ बाप का पहले सोचती हैं। तुम हो ना सोचने के लिए, और ये सब कुछ तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमसे ना मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे जहेज और भरे पूरे घर से तुम जेलस हो रही हो। जेलस? मैं? अभी कुछ तो शर्म कर लो। चुप करो, ये फजूल बातें करने के लिए ना मुझे आइंदा कॉल मत करना। अनम, ये जहेज का क्या मसला? कहां से आया ऐसा? या अल्लाह। अम्मा जी, मैं ये तेल लाई हूँ आपके घुटनों की मालिश करने के लिए। आपके घुटनों में दर्द हो रहा था ना, मैंने देख लिया था। मैं मालिश करूंगी, इंशाल्लाह जल्द बिल्कुल दर्द सही हो जाएगा। शगुफ्ता कहाँ चली गई जो तुम आ गई? वो शेख साहब के बेटे के वलीमे में गई हैं, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से आके आपके घुटनों की मालिश कर देती हूँ। अल्लाह तुम्हारा भला करे। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। सच कहते हैं एहसास का रिश्ता खून के रिश्ते से बढ़कर होता है। एहसास के रिश्ते कौन से होते हैं अम्मा जी? जो दुख दर्द हमदर्दी बिना कहे एक दूसरे का ख्याल करना, जिस तरह तुम मेरा ख्याल करती हो। नहीं बेटा, ये तेल नहीं, मेरा तेल बरामदे में पड़ा है, वो ले आओ। वो अम्मा जी, क्या ये तेल? शगुफ्ता के घर की हर चीज मुझ पर हराम है, क्योंकि वो हर चीज सूद के पैसों से खरीदती है और अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है। फिर मैं हराम को हलाल कैसे समझूं? अम्मा जी, अल्लाह ने सूद को क्यों हराम करार दिया है? गरीब बेबस मजबूर लोगों की परेशानी से फायदा उठाकर उनको सख्त शराइत पर पैसे दें, और जब वो पैसे वापस ना कर सके तो उनकी कीमती चीज पर कब्जा कर लेना कितना बड़ा जुल्म है। जैसे मुझ पर जुल्म हुआ। ऐसा जालिम फिर हर तरह का जुल्म करने से नहीं डरता, यहाँ तक कि कत्ल करने से भी नहीं। जहेज जहेज जहेज, आपका आखिर मसला क्या है? फिर तुम हमसे नाराज क्यों हो रही थी? वो मुझसे फजूल बातों पे हमेशा नाराज रहती है। वो बेवकूफ तो नहीं लगती। क्या सुनना चाहते हैं? क्या खुरे इतने आप? मुझे लगता है तुमने जहेज के बारे में ना कोई गड़बड़ की। साफ साफ बताओ क्या बात है? अब्बा ने जहेज कंपनी से जहेज लिया था, 5 लाख का। सुन लिया आपने? क्या? लेकिन उन्होंने क्यों लिया? खाली घर था आपका, खाली हाथ आती मैं बैठती का। तुम्हें शर्म तो नहीं आती? उठाओ ये सारा सामान और कल ही जाके वापस करके शाकिर चाचा की जान छुड़वाओ। जहेज जाएगा ना अगर, तो यहाँ से मैं भी जाऊंगी। हेलो मम्मी, आप लोगों ने मुझे सुकून से रहने देना या नहीं? अब क्या हो गया? ये मेरी खुशियों के दुश्मन महाम से जाके पूछे। जहेज आप लोगों ने मुझे दिया है, उसे क्या तकलीफ है? हुआ क्या है? इतने गुस्से में क्यों? मैंने उसे घर की पिक्चर्स भेजी तो मुझे बातें सुनाने लग गई, और सारी बातें फराज ने सुन ली। सुन के मुझे कहते कि कल सारा सामान वापस भिजवा दूंगा। क्या? हाँ, फिर मैंने भी कह दिया कि सामान के साथ ना मैं भी जाऊंगी। अम्मी, मुझे नहीं रहना इस नाशुक्र इंसान के साथ। उसको मैंने दड़बे से उठा के इस भरे पूरे घर पे लाके बिठा दिया है। बस कर दो अनम, इतना बड़बड़ मत करो। हाँ, मैं ही बुरी हूँ ना, और मुझसे भी ज्यादा बुरी मेरी किस्मत है। अनम अनम, खुदा के लिए इतनी बेसब्री ना हो जाया करो, जरा हौसले से बात करो। बस मैं कल आ रही हूँ, सामान समेत वापस। क्या जरूरत है तुम्हें अनम को उल्टी सीधी बात करने की?
क्यों, क्या हुआ? तूफान मच गया उसके घर में। तूफान भी अनम आप ही नहीं उठाया होगा। तुमने ऐसा किया क्यों? घर के सामान की पिक्स भेजी थी तो मैंने कह दिया कि अब्बा को सूली पे लटका कर तुम खुश हो रही हो। क्या जरूरत थी सब कहने की? अब फराज को पता लग गया और उसने उसको बोल दिया कि सामान वापस भिजवाओ। शुक्र है फराज भाई तो सेंसिबल है। और अनम सामान के साथ खुद भी फराज को छोड़कर आने को कह रही है। आप ही का नया ड्रामा होगा। वो इतनी सिरपरी है, वो तो आ जाएगी। मैं क्या करूंगी? तुम्हारे अब्बू को बताऊं? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, वो पहले से परेशान है। आप फराज भाई को कॉल करें कि उन्हें पहले लगाम डाल दें। हाँ, फराज समझदार है, मैं उससे बात करती हूँ। सच बता, क्या ये जेवर सारा तेरा? शमीम बाजी, तुम तो मुझे अपनी बहन कहती थी ना। बहन कहती थी ना। क्या क्या तुमने मेरे से? मार दिया मुझे? नहीं मैंने नहीं मारा। अब मैं तुम्हें मारूंगी। अब मैं तुम्हें मार दूंगी। जरका, क्या हुआ शगुफ्ता बाजी? चलो तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सो लो। क्यों, क्या कोई वहाँ पे? जो मैं कह रही हूँ वो करो, ज्यादा सवाल नहीं पूछो। चलो मैं अपना बिस्तर तो उठा लूं। हाँ डालो ये वाले। चलो तू चलाए कमला निमाड़ा है, फिर किस गल दा पंगा तू पाड़ा है। ना मत्थे लगे वे तू दुनिया दे, ए दंगल थे मुक ही जाना है। ये ख्वाहिश भंवर है जो रुकती नहीं, दुआ है ये ऐसी जो लगती नहीं। मर्जी में तेरी तो कुछ भी नहीं। बंदिया ना कर अपनी, हर सू खुदा है तू कुछ भी नहीं। बंदिया ना कर अपनी, हर सू खुदा है तू कुछ भी नहीं। तो चाबियों की आवाज है, पहले तो यहाँ नहीं होती थी।